करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको तमाम खबरें दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम। अलीनगर से मैथिली ठाकुर, बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट। मुजफ्फरनगर से रंजन कुमार को दिया गया टिकट। छपरा से छोटी कुमारी तो गोपालगंज से सुभाष सिंह को मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने बनियापुर से केदारनाथ सिंह को दिया टिकट। सोनपुर से विनय कुमार तो रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को दिया गया टिकट। लोक जनशक्ति पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सूची में 14 उम्मीदवारों के नाम। गोविंदगंज से राजू तिवारी, सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को टिकट। एलजेपीआर ने दरौली से विष्णुदेव पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल और साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी। 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट। परसा से छोटे लाल राय को टिकट। मैनार से उमेश कुशवाहा को टिकट। वारिसनगर से अश्वमेध देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सुरायगंज से विजय कुमार चौधरी को टिकट। विभूतिनगर से रवीना कुशवाहा। खगड़िया से बबलू मंडल को टिकट। बिलदौर से पन्ना लाल पटेल, सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल को टिकट। मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी से श्याम रजक और मसौड़ी से अरुण मांझी को टिकट। शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी को टिकट। नालंदा से श्रवण कुमार पर जताया गया भरोसा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय से किया नामांकन। रोड शो के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया जीत का दावा। बोले 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। समस्या उन लोगों को हो रही है जो ठगबंधन बनाकर बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ की बैठक। 45 मिनट तक हुई चर्चा। नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। अमित शाह के साथ बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बदलते हुए कहा, बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बिहार दौरे पर होंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को जा सकते हैं बिहार। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद भी नहीं थमा गतिरोध। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने, चेहरा बनाने की शर्त रखी। चिराग को ज्यादा सीटें देने पर भी नाराजगी। तेजस्वी यादव ने किया नामांकन। राघोपुर सीट से एसडीएम कार्यालय से में भरा पर्चा। प्रशांत किशोर का एनडीए पर निशाना। बोले, बिहार की जनता पहले से ही जानती है कि ये लोग लूट के लड़ लिए हैं। जब आप सोचेंगे आप बिहार को कितना लूट सकते हैं तो ऐसा होना तय है। दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों को मंजूरी। ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे। अदालत ने कहा, ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है ताकि उद्योग और पर्यावरण दोनों के हितों की रक्षा हो। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप की मौत। मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कल संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण जीआरएपी 1 किया गया लागू। खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 अंक दर्ज होने के बाद जीआरएपी 1 लागू। त्योहारों पर यूपी के सीएम ने कहा, रंग में भंग डालने का प्रयास किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर जाना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग में चौथे बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर निशाना। उनकी सोच हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रही है। वो हमेशा चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। महाराष्ट्र में 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण। अहमदाबाद में शहरी सम्मेलन और महापौर सम्मेलन का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हुए शामिल। ओडिशा के बालासोर में कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की दुकान में लगी आग। आग से लाखों का नुकसान। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर रेड। आय से कई गुना अधिक संपत्ति का खुलासा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण का विरोध। ईसाई समुदाय के प्रार्थना भवन के सामने गड़ाया गया नोटिस बोर्ड। पास्टर पादरी की गांव में नो एंट्री। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम रजौला में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत। दूषित पानी पीने से एक दिन में सैकड़ों ग्रामीण बीमार। कुएं का पानी पीने से लोग हुए बीमार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 30 से ज्यादा लोगों को किया इलाज। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में डाला डेरा। जोधपुर के लूणी में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूती धागों से बनाई अनोखी तस्वीर। महिला की कलाकारी की हो रही है चर्चा।
संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर ब्रज के रसिक संतों का जमावड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री के बाद मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज भी पहुंचे केली कुंज आश्रम। गाजीपुर के एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री बंद होने के कगार पर राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने किया निरीक्षण का सरकार के सामने रखेंगे बात। जालौन में किशोरी ने अधेड़ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का आरोप। प्रयागराज के फूलपुर में अपहरण के बाद हत्या की आशंका। नहर में बरामद हुआ शव। महाराजगंज में त्योहारों से पहले प्रशासनिक की निगरानी पर उठ रहे सवाल। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से अवैध पटाखों का कारोबार चल रहा है। दिल्ली के नरेला में दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस हाइड्रा मशीन से टकराई। हादसे में 6 यात्री घायल। दिल्ली के नरेला में एक कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 21 बस यात्रियों की मौत। हादसे में 21 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत। SCCL की चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में भीषण आग। लाखों का कोयला जलकर राख। चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में SCCL प्रबंधन की ओर से लापरवाही आई सामने। इस आग में लाखों रुपए का कीमती कोयला जलकर खाक। एक तरफ जहां कोयला जल रहा है वहीं दूसरी तरफ खदान के मजदूर इसी आग के बिल्कुल पास काम करते हुए कोयले का दोहन करने में मजबूर। सुल्तानपुर में पटाखा व्यापारी के घर पर धमाका। 12 लोग गंभीर रूप से घायल। राजकीय मेडिकल कॉलेज कराया गया भर्ती। सिलेंडर फटने से धमाके की बात कही गई। तेज धमाके से पड़ोसियों के घर में आई दरार। यूपी के उन्नाव में दबंगों का आतंक। पुराने रंजिश में चलाई गई गोली। अधेड़ व्यक्ति को लगी गोली। जालौन में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश गिरफ्तार। झांसी में शातिर टप्पेबाज गैंग से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। तीसरे ने किया सरेंडर। बुलंदशहर पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। तीसरे बदमाश का कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। अमेठी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में एक की मौत। मध्य प्रदेश के सीधी में जीवित महिला सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित। छत्तीसगढ़ का नेमरू गांव सौर ऊर्जा से जगमग। 24 घंटे चल रही है बिजली। सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 50 लाख के इनामी 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 10 महिला और 17 पुरुष माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों पर 50 लाख का था इनाम। सिवनी हवाला कांड में SDPO TI समेत 10 आरोपी पुलिसकर्मी कोर्ट में पेश। आरोपियों में SDOP पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी भी शामिल। भोपाल में हिंदुवादी संगठन चला रहे अभियान। सनातनियों से खरीदने की अपील। स्वदेशी अभियान पर पलीता लगाता दिखा भोपाल नगर निगम। अतिक्रमण के नाम पर फेंका जा रहा गरीबों का सामान। एटा में गड्ढे में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव। पास में पड़ी मिली स्कूटी। सीहोर पुलिस ने हत्या के प्रयास में अज्ञात आरोपी को किया गिरफ्तार। 13 अक्टूबर को सीहोर में भोपाल इंदौर रोड पर ग्रीन वैली होटल के पास हुई थी वारदात। ग्वालियर में फन रन कैफे में युवकों में मारपीट। वीडियो वायरल। कानपुर में युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग। फिल्मी स्टाइल में जान देने की कोशिश। इंदौर में कुख्यात बदमाशों पर पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई। त्योहारों के मद्देनजर रासुका भी लगाई गई। महाराजगंज में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और JCB को किया गया जब्त। मेरठ जोन में अवैध पटाखे बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने करोड़ों के पटाखे किए बरामद। पाकिस्तानी हथियारों और टैंकों पर अफगान का कब्जा। पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जे का वीडियो वायरल। इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो जारी किया। पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने किए कई हमले। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा में तेंगारा में ज्वालामुखी विस्फोट। 10 किलोमीटर दूर तक दिखी धूल ही धूल। शेयर बाजार में आज भी रही तेजी। सेंसेक्स में 575 रन से ज्यादा की छलांग। निफ्टी में भी 178 रन से ज्यादा तेजी। सोने की कीमत में तेजी का सिलसिला जारी। सोने में 1200 रुपए से अधिक की तेजी। 0.60% तेजी के साथ बढ़ा। 1,27,000 रुपए पर ट्रेंड कर रहा सोना। 996 रुपए की तेजी के साथ 1,60,500 रुपए प्रति किलो के भाव पर ट्रेंड कर रही चांदी। भारतीय बाजार में मर्सिडीज बेंज ने नई G450D लॉन्च की। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात। अगले 5 साल में भारत में $15 बिलियन यानी लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी गूगल।
मध्य प्रदेश पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। गौतम गंभीर ने हर्षित राणा की टीम में सिलेक्शन का किया बचाव। श्रीकांत ने लगाया था आरोप, गंभीर की जी हजूरी करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने गए हर्षित राणा। सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU किया लॉन्च। आईपीएल ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच मुमकिन, भारत में ही होगी नीलामी। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले टीवी और फिल्म अभिनेता पंकज जी का निधन। सलमान खान इस वक्त अपने रैंप वॉक को लेकर खबरों में उनके स्वैग की हो रही है तारीफ। बॉलीवुड कलाकार विजय राज ने अपने युवा दिनों का किस्सा किया शेयर, कहा करोल बाग में साड़ी बेचता था। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा के साथ ऐश्वर्या के गाने कजरारे पर किया डांस। अक्षय कुमार के बेटे आरव ने चोरी चुपके बना लिया था शेफाली शाह का वीडियो, ट्विंकल खन्ना के शो में हुआ खुलासा। अर्चना पूरन सिंह ने दिवाली की सफाई के मद्देनजर डाला एक वीडियो हो रहा है वायरल। बिग बॉस 19 फेम तानिया मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज, लोगों के साथ पैसों की धोखाधड़ी का आरोप। अमिताभ बच्चन के नाते अगस्त्य नंदा की पहली थिएट्रिकल रिलीज फिल्म 21 का फर्स्ट लुक आया सामने। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नीता अंबानी का रॉयल लुक, 15 करोड़ के पर्स ने खींचा सबका ध्यान। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सेलेब्स का जमावड़ा, पार्टी में मलाइका अरोड़ा का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज। सोल्जर फिल्म के 25 साल बाद प्रीति और बॉबी देओल का रीयूनियन भी हुआ सामने। मस्जिद में जूते पहनने के आरोप पर भड़की सोनाक्षी सिन्हा, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, बोली ध्यान से देखो हम मस्जिद के बाहर हैं। सगाई होने की खबरों के बीच एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाथ में दिखी रिंग, वीडियो वायरल। तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।